अब हम कौटिल्य की षड्गुणीय नीति करेंगे। कौटिल्य की जो षड्गुणीय नीति है, इसके माध्यम से इन्होंने ये बताया है कि राज्यों के मध्य कैसा संबंध होना चाहिए। तो एक तरीके से राज्यों के मध्य संबंध के निर्धारण के लिए इन्होंने षड्गुणीय नीति दी। षड्गुणीय नीति के तहत ये बताते हैं कि शत्रु राज्य से किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। तो 6 प्रकार के साधन इन्होंने षड्गुणीय नीति के तहत बताए हैं कि शत्रु से किस तरीके का व्यवहार किया जाए या अपने पड़ोसी राज्यों से किस तरीके का व्यवहार किया जाए। तो इसके लिए विजिगीषु के लिए इन्होंने ये 6 साधन बताए हैं। षड्गुणीय नीति के तहत पहले तो है संधि। संधि का मतलब ये होता है कि कोई भी राज्य जो है वो अलग अलग राज्यों से संधि करता है, और संधि आर्थिक जो व्यापार बढ़ाने के लिए संधियाँ होती हैं, कुछ सांस्कृतिक संधियाँ होती हैं। तो ये भी कौटिल्य भी ये कहते हैं कि राजा को, विजिगीषु को अलग अलग राज्यों से संधि करनी चाहिए और संधि करके उन राज्यों से संबंध प्रगाढ़ करने चाहिए, उन राज्यों से संबंध स्थापित करने चाहिए। दूसरी नीति है विग्रह। विग्रह का मतलब होता है युद्ध, हालांकि वास्तविक युद्ध नहीं है ये। कौटिल्य ये कहते हैं कि विजिगीषु जो है उसको जो निर्बल राज्य है, उसके जो अड़ोस पड़ोस में जो कम शक्तिशाली राज्य हैं, उनके खिलाफ विग्रह की नीति अपनानी चाहिए। तीसरा है फिर यान। यान का मतलब है वास्तविक युद्ध से है। ये कहते हैं कि विजिगीषु को हमेशा मतलब अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उन पे निगरानी रखनी चाहिए, और जैसे ही शत्रु राज्य जो है उसमें अगर कोई कलह चल रहा है, अराजकता फैली हुई है जिसके कारण शत्रु राज्य कमज़ोर हो गया है, तो ऐसी स्थिति में विजिगीषु को तुरंत उस पर आक्रमण कर देना चाहिए और इस अराजकता का लाभ उठाना चाहिए। यान के बाद है आसन। आसन जो है इसको सशस्त्र तटस्थता की नीति भी कहा जाता है। सशस्त्र तटस्थता की नीति का मतलब ये है कि जब विजिगीषु को ये लगे कि जो उसका शत्रु है वो बल में उसके बराबर है, यानी उसको पराजित नहीं कर सकता, वो दोनों शक्ति में बराबर हैं, तो फिर ये नीति अपनाई जाती है आसन की, सशस्त्र तटस्थता की नीति। यानी हथियारों की होड़ दिखाई जाती है लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं लड़ा जाता। जैसे हम देखेंगे कि जो शीत युद्ध चला, शीत युद्ध में अमेरिका और रूस में बहुत लंबे समय तक तनाव रहा, लेकिन दोनों ने एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया, सशस्त्र तटस्थता की नीति अपनाई। ये लगता रहा कि दोनों में युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध वास्तव में हुआ नहीं, क्योंकि दोनों ही शक्ति में लगभग बराबर हैं। तो यही विजिगीषु के बारे में कौटिल्य ने कहा है कि जब शत्रु राज्य जो है वो अगर शस्त्रों के मामले में या शक्ति के मामले में बराबर है, उसको हराया नहीं जा सकता, तो सशस्त्र तटस्थता की नीति अपनानी चाहिए। अगली नीति है संश्रय। संश्रय में ये है कि जब विजिगीषु को ये लगे कि वो अपने शत्रु को पराजित नहीं कर पाएगा, या ये लग जाए कि शत्रु से पराजित हो जाएगा, शत्रु उस पर भारी पड़ रहा है, शक्तिशाली है, तो ऐसी स्थिति में संश्रय की नीति के तहत विजिगीषु को अपने से शक्तिशाली राज्य की शरण में चले जाना चाहिए, और या तो फिर अपने शत्रु के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। जैसे वर्तमान में भी हम देखेंगे तो इस नीति का बहुत सारे राज्य पालन करते हैं कि जब देखते हैं कि सामने वाला ताकतवर है, जैसे भारत पाकिस्तान के संदर्भ में हम देखेंगे तो पाकिस्तान हमेशा चीन की शरण में रहता है, संश्रय की नीति अपनाता है। तो यही कारण है क्योंकि उसको लगता है कि उसका शत्रु उससे ज़्यादा ताकतवर है। तो संश्रय की नीति में यही कौटिल्य कहते हैं कि जब भी ये लगे विजिगीषु को कि उसका शत्रु उससे ज़्यादा ताकतवर है, तो या तो आत्मसमर्पण कर दे, यही विकल्प है उसके पास, और या तो फिर
अपने से ताकतवर शासक की शरण में चला जाए। इसके बाद अगला है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव, इसको द्विरंगी नीति कहा जाता है। द्विरंगी नीति इस तरीके से कि इसमें एक उद्देश्य को, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक राज्य से संधि की जाती है और दूसरे से विग्रह की नीति अपनाई जाती है। क्योंकि अगर सारे राज्यों से आप विग्रह की नीति अपनाएंगे तो सारे मिलकर आक्रमण कर देंगे, तो इसलिए एक से संधि की जाती है ताकि वो तटस्थ बना रहे, और दूसरे से फिर विग्रह की नीति अपनाई जाती है, दूसरे पे आक्रमण किया जाता है। जैसे वर्तमान में भी हम देखेंगे तो चीन जो है वो पाकिस्तान से और इधर नेपाल से संबंध बढ़ा रहा है कि संधि की नीति, और विग्रह की नीति अपना रहा है भारत के खिलाफ। या जैसे भारत है तो भूटान और नेपाल से संधि की नीति, तो पाकिस्तान से विग्रह की नीति। तो यहाँ पे यही कौटिल्य कहते हैं कि द्वैधी भाव की जो नीति है इसमें द्विरंगी नीति है ये, कि एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक राज्य से संधि कर ली जाती है और दूसरे से विग्रह की नीति अपनाई जाती है। तो इस तरीके से कौटिल्य षड्गुणीय नीति के माध्यम से ये बताते हैं कि ये 6 साधनों का प्रयोग करने की बात करते हैं अपने शत्रु राज्य से या अपने पड़ोसी राज्यों से, और इसके माध्यम से ये राज्यों के बीच संबंध भी निर्धारित करते हैं। और एक तरीके से ये देखा जाए तो ये एक विदेश नीति का भी अंग है ये। लेकिन कौटिल्य षड्गुणीय नीति में भी ज़्यादा जोर देते हैं संधि पे। ये कहते हैं कि संधि करके ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों से संबंध स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि संधि, जितने ज़्यादा राज्यों से संधि होती है, हमारे संबंध प्रगाढ़ बनते हैं, उतना ही ज़्यादा राज्य का विकास भी होता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो। इसीलिए कौटिल्य युद्ध को अंतिम विकल्प मानते हैं। ये कहते हैं कि युद्ध जो है ये अंतिम विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।